तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। जैसा कि आज मेरे बेटे शिवा का जन्मदिन है और उसका जन्मदिन एंजॉय करने के लिए हम आ गए हैं बच्चों के बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन किड्ज़ेनिया में, जो कि है घाटकोपर मुंबई में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बिट्टू सिंह लाइव एके बिट्टू की बातों में आपका स्वागत है। किड्ज़ेनिया, जैसा कि इसके नाम में ही एक बहुत ही मतलब है, वो ये है कि किड्ज़ेनिया यानी कि बच्चों की दुनिया। एक पूरा छोटा सा शहर यहाँ पे उन्होंने बसा रखा है। तो एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं शिवा HDFC फर्स्ट बैंक से, जो उनको कुछ करेंसी मिली थी उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड में डाली और उसके बाद वो पहुँच गए पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर की एक्टिविटी करने के लिए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्टिविटी करी, लोगों को बताया कि किस तरह रोड पे चलना चाहिए कैसे नहीं। उसके बाद फिर वो डोम्स के पेंटिंग स्टूडियो में आ गए और आज 26 जनवरी में एक थीम था वहाँ पर कलर का कि रिलेटेड टू गणतंत्र दिवस के कुछ पेंटिंग बनानी है। तो इधर शिवा की पेंटिंग चल रही थी, वहाँ मैंने देखा एक फ्लैश मॉब चल रहा था बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे, और लोग सब एंजॉय कर रहे थे। फ्लैश मॉब एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुँचे पार्ले जी की फैक्ट्री में, जहाँ पे शिवा ने अपने हाथों से पार्ले जी बनाया कि किस तरह वो बनाया जाता है। और उसके बाद फिर शिवा पहुँचे DHL के कुरियर सर्विस में, जहाँ पे उन्होंने पूरे शहर में DHL की कुरियर सर्विस को रिप्रेजेंट किया और उनके कुरियर अच्छे से सबको दे दिए। कुरियर देने के बाद मशहूर मुंबई के डब्बा वाले का किरदार उनको निभाना था, तो वो मशहूर डब्बा वालों की छोटी सी बहुत ही क्यूट सी गाड़ी लेके पूरे शहर में गए और अलग अलग जहाँ पे उनको जो डब्बा देना था दिया और डब्बा कलेक्ट करके वो वापस आ गए। किड्ज़ेनिया की एक्टिविटीज़ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, वो रिवॉर्ड्स गिफ्ट के तौर पे भी हो सकते हैं और पैसे भी मिलते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ में पैसे देने भी पड़ते हैं। उसके बाद वो पहुँचे अपने मशहूर प्रोडक्ट किंडर जॉय की फैक्ट्री में, जहाँ पे उनको किंडर जॉय कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी टेक्निक सिखाई गई। एज एन शेफ वो वहाँ पे उन्होंने किंडर जॉय का प्रोसेस पूरा सीखा और अपने हाथों से किंडर जॉय बनाने के बाद उनको रिवॉर्ड में किंडर जॉय भी मिला। अब किड्ज़ेनिया का एक जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि बच्चों ने चॉकलेट खा ली, तो अब अपने दांतों की सुरक्षा और दांतों की रक्षा कैसे करनी है इसके लिए डेंटल केयर में भी गए वहाँ पे और उन्होंने वो भी देखा। इस बीच एक बहुत अच्छी परेड भी स्टार्ट हो गई किड्ज़ेनिया में। आज 26 जनवरी था तो सब लोग एंजॉय करने लगे। अब वक्त था कुछ एडवेंचर करने का, तो हम और शिवा पहुँचे TVS रेसिंग की रेसिंग स्टूडियो में, जहाँ पे उनको TVS राइडिंग का लाइसेंस मिलता है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ TVS रेसिंग ने दी है। अभी से ही लाइसेंस लेने के बाद वो पहुंच गए फिजिकल रेसिंग करने के लिए, जहाँ पे एक छोटा सा रेस ट्रैक बनाया हुआ है TVS कंपनी ने, TVS रेसिंग ट्रैक। तो उन्होंने अपाचे RR 310 का एक छोटा वर्जन चलाया। बहुत शानदार बैटरी वाली ये बाइक थी और बहुत अच्छी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, लैप लिया, और वो इतना सब देख के क्यूट था कि मेरे अंदर का राइडर भी जाग गया, मेरा भी मन करने लगा। लेकिन अफसोस कि ये सारी एक्टिविटीज़ केवल बच्चों के लिए थी और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी लैप पूरी की। बाइक राइड करने के बाद हम लोग पहुँचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, एक छोटा सा वहाँ पे जी मार्ट करके एक स्टोर था शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा क्यूट वाली एक्टिविटी थी वहाँ पे। इस एक्टिविटी में किस तरह से फायरमैन काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। इधर ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा देख लूँ। किड्ज़ेनिया बेसिकली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के 2 टियर के हिसाब से बना है। आसमान इतना खूबसूरत बनाया है पेंटर ने कि देख के लगता है कि सब कुछ असली है। अभी शिवा और उनके साथियों का फायर ट्रक निकल चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये लोग पहुंच रहे हैं कि जहां पर एक इमरजेंसी है, तो वहाँ पर जाके ये लोग किस तरह से फायर फाइटर लोग काम करते हैं। मतलब इतना रियलिस्टिक है ये कि एक बार तो सच में लगता है कि इस तरह ही मतलब अगर असली दुनिया होती तो कितनी क्यूट होती। फ़िलहाल ये लोग पहुँच गए एक उस होटल के मॉडल के पास जहाँ पर आग लगी हुई थी। आग तो नकली लगाई थी, मतलब लाइटिंग के द्वारा, लेकिन फायर फाइटर सर्विस में जो पानी था वो असली था। और सभी फायर फाइटरों ने बहुत अच्छा काम किया और वो सब फिर अपने फायर ट्रक के साथ वापस रिटर्न अपने फायर स्टेशन पहुंच गए। अब वक्त था कुछ स्टॉक एक्सचेंज में अपनी किस्मत आजमाने का, तो शिवा ने
ट्रेडिंग करी, वहाँ पे उन्होंने 90,000 रुपये कमाए। फ़िलहाल वो हमें मिले नहीं उसके बाद एक बहुत ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पहुँचे पायलट बनने के लिए एयर इंडिया के फ़्लाइट सिमुलेटर में, जहाँ पर हवाई जहाज़ किस तरह उड़ाया जाता है वो एक्सपीरियंस लिया शिवा ने पायलट बनकर। एक बार तो मेरे मन में भी कहा अगर मैं बच्चा होता तो इन सब चीज़ों का मैं भी एंजॉय और मज़ा ले सकता था। खैर कोई बात नहीं, बच्चे ने एंजॉय किया तो हमने एंजॉय किया। और इसी के साथ किड्जिनिया को थैंक यू बोल के हम और शिवा ये बोल के निकले कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ वापस फिर से आएंगे। किड्जिनिया में जो करेंसी यूज़ होती है वो बाहर यूज़ नहीं हो सकती, वहाँ पे उनकी अपनी ही करेंसी है। तो जो भी पैसे शिवा ने कमाए वो वापस उसने अपने किड्जिनिया के क्रेडिट कार्ड में ये कह के डाल दिए, पापा हम फिर से आएंगे और एंजॉय करेंगे। आखिर में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कुछ घंटे के लिए सही मैं भी बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए याद रखिए मौज लीजिए, रोज लीजिए, नहीं मिले तो किसी दिन किड्जिनिया में आकर खोज लीजिए। धन्यवाद।